जीवन में चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब मन बार बार यह कहने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान हर पल आपके साथ हैं। भले ही हमारी आंखें उन्हें न देख सकें, लेकिन उनका संरक्षण, उनकी कृपा और उनका प्रेम हर क्षण हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है। श्रीमद् भागवत हमें यही सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। संसार की दृष्टि से भले ही कोई व्यक्ति अकेला दिखाई दे, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान का स्मरण है तो वह कभी अकेला नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके जीवन में दुख है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह दुख के समय यह भूल जाता है कि भगवान उसके साथ हैं। जैसे ही यह विश्वास टूटता है, चिंता जन्म लेती है। चिंता धीरे धीरे भय बन जाती है और भय मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर देता है। श्रीमद् भागवत में बार बार यह संदेश दिया गया है कि भगवान डहोने पर अपने भक्तों की रक्षा केवल संकट आने पर ही नहीं करते, बल्कि संकट आने से पहले भी उनके लिए मार्ग तैयार करते रहते हैं। हम केवल घटनाओं को देखते हैं, लेकिन भगवान के चलाची बुमनी है नीस क्या। कभी आपने सोचा है कि कई बार बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिससे हम बच जाते हैं। हमें लगता है कि यह संयोग था, लेकिन भक्त जानता है कि यह भगवान की अदृश्य कृपा थी। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से भविष्य को देखना चाहता है। जब भविष्य दिखाई नहीं देता, तब चिंता होने लगती है, लेकिन भगवान को भविष्य देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भविष्य भी उन्हीं की इच्छा से चल रहा होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि जो भगवान पर विश्वास करता है वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी भगवान की कोई न कोई कल्याणकारी योजना अवश्य है। आज संसार का अधिकांश दुख चिंता से उत्पन्न होता है। चिंता शरीर को कमजोर करती है, मन को अस्थिर करती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। चिंता हमें वर्तमान से दूर ले जाकर ऐसे भविष्य में पहुंचा देती है जो अभी आया ही नहीं। भगवान कहते नहीं, बल्कि अपने भक्तों के जीवन से यह सिद्ध करते हैं कि जो मेरा आश्रय लेता है उसे मैं कभी निराश नहीं होने देता। एक छोटा सा बालक जब अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे यह चिंता नहीं होती कि सामने गड्ढा है या पत्थर। उसे केवल इतना विश्वास होता है कि उसके पिता उसे संभाल लेंगे। इसी प्रकार जो भक्त भगवान का हाथ पकड़ लेता है उसके जीवन में भी विश्वास आ जाता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका भय समाप्त हो जाता है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या दूर कर दीजिए, लेकिन कई बार भगवान समस्या को तुरंत समाप्त नहीं करते। वे पहले हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही समस्या हमें छोटा लगने लगती है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। श्रीमद् भागवत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों को पहले धैर्य दिया, फिर शक्ति दी और अंत में विजय भी दी। यदि भगवान चाहते तो अपने भक्तों को कभी कोई कठिनाई ही ना आने देते, लेकिन तब संसार यह कैसे जान पाता कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। संकट वह अग्नि है जिसमें भक्त का विश्वास तप कर और अधिक उज्जवल हो जाता है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान अपना साथ और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। याद रखिए, भगवान की उपस्थिति हमेशा चमत्कारों से नहीं पहचानी जाती। कई बार उनकी उपस्थिति हमारे भीतर आने वाले साहस से पहचानी जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन में अचानक शांति उतर आती है। कोई समाधान दिखाई नहीं देता, फिर भी मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। वह केवल मन की कल्पना नहीं होती, वह भगवान का संकेत होता है कि वे आपके साथ हैं। भगवान शब्दों से कम और अनुभवों से अधिक बात करते हैं। जब आप निराश होकर भी टूटते नहीं, जब सब कुछ खोकर भी आशा बची रहती है, जब आंसू होते हुए भी भीतर विश्वास जीवित रहता है, तब समझ लीजिए कि भगवान होती है आपके हृदय में साहस बनकर उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत हमें यह भी सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ हो। यदि मन में अहंकार है तो भगवान दूर प्रतीत होते हैं। यदि मन में विनम्रता है तो भगवान बहुत निकट अनुभव होते हैं। इस संसार में अनेक लोग धन के पीछे भागते हैं, प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, शक्ति के पीछे भागते हैं, शक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन जो भगवान के पीछे चलता है उसके जीवन में शांति स्वयं चलकर आती है। शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति किसी वस्तु में नहीं मिलती। शांति भगवान पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन की हर बात स्वयं नियंत्रित करना चाहता है,
तब तक चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जिस दिन वह कह देता है, हे प्रभु, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम आपके चरणों में समर्पित करता हूं, उसी दिन से उसके भीतर चिंता कम होने लगती है। भगवान कर्माक फल लो फरान यह नहीं चाहते कि हम कर्म छोड़ दें, वे चाहते हैं कि हम चिंता छोड़ दें। कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना भगवान का कार्य है। जब यह बात जीवन में उतर जाती है, तब परिस्थितियां बदलें या न बदलें, मन अवश्य बदल जाता है। और जब मन बदल जाता है, तब पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, यदि भविष्य की चिंता आपको परेशान कर रही है, यदि आपको लग रहा है कि अब कोई आपका साथ नहीं देगा, तो एक क्षण रुकिए और अपने हृदय से पूछिए, क्या वास्तव में मैं अकेला हूं? यदि भगवान मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किस बात का भय? जिसने पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था संभाल रखी है, क्या वह मेरे जीवन की व्यवस्था नहीं संभाल सकता? जिसने असंख्य जीवों का पालन किया है, क्या वह मेरा पालन नहीं करेगा? विश्वास रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उनकी प्रत्येक लीला में करुणा छिपी होती है, उनकी प्रत्येक परीक्षा में हमारे जीवन का उत्थान छिपा होता है। इसलिए चिंता छोड़िए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिए और अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत इस भावना से कीजिए, हे प्रभु, आज भी आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का भय नहीं। यही विश्वास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है और यही श्रीमद् भागवत का अमूल्य संदेश है। श्रीमद् भागवत हमें केवल भगवान की लीलाएं सुनाने के लिए नहीं लिखी गई। इसका उद्देश्य मनुष्य के भीतर ऐसा विश्वास जगाना है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति भी उसे भगवान से दूर न कर सके, क्योंकि जिस दिन मनुष्य का विश्वास टूट जाता है, उसी दिन उसकी शक्ति भी समाप्त होने लगती है। कई बार हम भगवान से शिकायत करते हैं, प्रभु, मैंने आपका स्मरण किया, आपकी पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? यह प्रश्न नया नहीं है, युगों से मनुष्य यह प्रश्न पूछता आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत का उत्तर भी उतना ही स्पष्ट है। भगवान अपने भक्त को संकट से नहीं, बल्कि संकट के माध्यम से महान बनाते हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार भक्त के जीवन में आने वाली कठिनाइयां उसके विश्वास को और अधिक निर्मल बना देती हैं। यदि जीवन में कभी कोई संघर्ष ही ना आए, तो धैर्य कैसे विकसित होगा? यदि कोई परीक्षा ही ना हो, तो विश्वास की शक्ति कैसे प्रकट होगी? भगवान जानते हैं कि कौन सी परिस्थिति किस व्यक्ति को कहां तक ले जाएगी। हम केवल वर्तमान का दर्द देखते हैं, लेकिन भगवान उस दर्द के पीछे छिपे उज्जवल भविष्य को देखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी जिस घटना को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझते हैं, वही कुछ वर्षों बाद सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होती है। जब कोई द्वार बंद होता है, तब मनुष्य रोता है, लेकिन भगवान को निजे है, जीवन में सबसे खतरनाक उसी समय कहीं और एक नया द्वार खोल रहे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि हमारी दृष्टि बंद हुए द्वार पर रहती है और भगवान की दृष्टि खुले हुए मार्ग पर। इसलिए चिंता छोड़कर विश्वास करना सीखिए। यदि आज आपके जीवन में कोई अवसर चला गया है, कोई अपना दूर हो गया है, कोई योजना असफल हो गई है, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। हो सकता है भगवान थे आपको किसी ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हों जो आपकी कल्पना से भी अधिक श्रेष्ठ हो। श्रीमद् भागवत में अनेक भक्तों के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य अवश्य होता है। कभी आपने देखा होगा कि किसान जब बीज बोता है, तो वह पहले उसे मिट्टी के भीतर दबा देता है। देखने वाला सोच सकता है कि बीज समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से उसका नया जीवन आरंभ होता है। इसी प्रकार जब जीवन आपको दबाता हुआ प्रतीत हो, तब घबराइए मत। हो सकता है भगवान किसी सारह आपके भीतर किसी नई शुरुआत का बीज अंकुरित कर रहे हों। मनुष्य केवल सुख चाहता है, लेकिन भगवान केवल सुख नहीं देते, वे विकास भी देते हैं। सुख हमें आराम देता है, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, सफलता हमें प्रसन्न करती है, विफलता हमें समझदार बनाती है, और भगवान थेया इन दोनों का संतुलन बनाकर हमें पूर्ण बनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, लेकिन क्या प्रेम दिखाई देता है? क्या विश्वास दिखाई देता है? क्या शांति दिखाई देती है? नहीं, फिर भी उनका अनुभव होता है। उसी प्रकार भगवान का अनुभव भी बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि श्रद्धा से भरे हृदय से होता है। जब मन शांत होता है, तब भगवान की उपस्थिति अधिक स्पष्ट महसूस होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत बार बार मन को भगवान की ओर लगाने का संदेश देती है। जो मन संसार की चिंता में डूबा रहता है, वह भगवान की आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन जो मन भगवान के नाम में स्थिर हो जाता है,
उसके भीतर अद्भुत शांति उतरने लगती है। कई बार भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। हम सोचते हैं कि शायद उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी वे तुरंत उत्तर देते हैं, कभी प्रतीक्षा करवाते हैं, और कभी उससे भी बेहतर देते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यदि एक छोटा बच्चा आग से खेलने की जिद करे और पिता उसे आग न दे, तो क्या इसका अर्थ यह है कि पिता उससे प्रेम नहीं करता? नहीं, वह इसलिए रोकता है क्योंकि उसे भविष्य का परिणाम दिखाई देता है। इसी प्रकार हम भी कई बार ऐसी चीजों की इच्छा करते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होती। भगवान की नहीं दात है, उन्हें नहीं देते, और हम समझ बैठते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। वास्तव में उन्होंने हमें एक बड़े नुकसान से बचा लिया होता है। यही भगवान की करुणा है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन भर हमारा संरक्षण करती रहती है। श्रीमद् भागवत हमें यह भी सिखाती है कि भगवान केवल बड़े बड़े चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी उपस्थित रहते हैं। सुबह का उगता हुआ सूर्य, वर्षा की पहली बूंद, एक मासूम बच्चे की मुस्कान, थके हुए मन को मिलने वाली अचानक शांति, ये सब भगवान की उपस्थिति के संकेत हैं। यदि मनुष्य केवल शिकायत करना छोड़ दे और भगवान की कृपा को पहचानना शुरू कर दे, तो उसका जीवन बदल सकता है। हमारे पास जो नहीं है, उसी का दुख हमें दिखाई देता है। जो भगवान ने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। श्वास चल रही है, परिवार है, चलने की शक्ति है, सोचने की बुद्धि है, प्रार्थना करने का अवसर है, ये सब भगवान की अनमोल कृपा है। जिस दिन मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन से चिंता कम होने लगती है, क्योंकि कृतज्ञता और चिंता एक साथ नहीं रह सकती। जहां धन्यवाद होता है, वहां विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है, वहां भगवान की अनुभूति होने लगती है। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको धोखा दिया, आपका विश्वास तोड़ा, या आपको अकेला छोड़ दिया, तो उसके कारण भगवान से दूर मत जाइए। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। मनुष्य का साथ समय के अनुसार बदलता है, भगवान का साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इसीलिए संसार का सहारा टूट जाए तो भी निराश मत होना। जिसका सहारा स्वयं भगवान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको केवल इतना करना है कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करें। जब मन व्याकुल हो तो भगवान का नाम ले, जब निर्णय कठिन लगे तो भगवान का स्मरण करें, जब सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद करें, जब असफलता मिले तब भी भगवान पर विश्वास रखें। यही भक्ति है। भक्ति केवल भजन गाने का नाम नहीं, भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में यह विश्वास रखना कि भगवान मेरे साथ हैं। यदि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और तब भगवान को याद करें, यह सरल है। लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो और तब भी भगवान पर विश्वास बना रहे, वही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत ऐसे ही भक्तों की कथा है, ऐसे लोगों की कथा जिन्होंने आंसू भी देखे, संघर्ष भी देखा, अपमान भी सहा, लेकिन भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ा, और अंततः भगवान ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसी रात चल रही है जिसमें आपको केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूर्य का उदय निश्चित है। इसी प्रकार कठिन समय चाहे जितना भी लंबा लगे, भगवान की कृपा का प्रकाश अवश्य प्रकट होगा। आपका कार्य केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है, और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता है, उसके कदम कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही होती है, और जब दिशा सही हो तब मंजिल देर से ही सही मिलती अवश्य है। इसलिए अपने मन से बार बार कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। जो भी हो रहा है उसमें भी उनका कल्याण छिपा है। मैं चिंता नहीं, विश्वास को चुनूंगा। यही विचार धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करेंगे जो किसी भी कठिन परिस्थिति से बड़ी होगी। यही श्रीमद् भागवत का संदेश है, यही भक्त का जीवन है, और यही वह विश्वास है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। यदि तुम आज अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर निराश हो गए हो, तो एक बार श्रीमद् भागवत का यह संदेश अपने हृदय में उतार लो। भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, वे हर पल उसके साथ चलते हैं, भले ही भक्त उन्हें देख न पाए। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब मनुष्य यह मान लेता है कि यह सब उसकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन जब संकट आता है, तब उसे समझ में आता है कि उसे संभालने वाली कोई अदृश्य शक्ति भी है।
श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि भगवान केवल सुख के समय हमारे साथ नहीं रहते, बल्कि दुख के सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमारा हाथ थामे रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि सुख में हम उन्हें भूल जाते हैं और दुख में उन्हें खोजने लगते हैं। जरा सोचिए, यदि भगवान वास्तव में आपका साथ छोड़ दें तो क्या एक भी श्वास चल सकती है? क्या सूर्य प्रतिदिन उदय होगा? क्या पृथ्वी अपने मार्ग पर घूमती रहेगी? नहीं। जिस शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है, वही शक्ति आपके जीवन को भी संभाल रही है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम भगवान की कृपा को सामान्य मान लेते हैं और अपनी छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम उस एक दुख को गिनते रहते हैं, लेकिन उन हजारों कृपाओं को भूल जाते हैं जो भगवान सिंसी हर दिन बिना मांगे हमें देते हैं। श्रीमद् भागवत बार बार कहती है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि कृतज्ञता मन को भगवान के निकट ले जाती है और शिकायत मनुष्य को भगवान से दूर कर देती है। यदि आज आपके मन में बेचैनी है, तो कुछ क्षण शांत होकर अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा अब सब समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही परिस्थिति बदल गई। उस समय भी भगवान के साथ आपके साथ थे, आज भी हैं और आने वाले हर कल में भी रहेंगे। भगवान समय के साथ नहीं बदलते, बदलती है हमारी दृष्टि। जब मन दुखी होता है तब हमें हर ओर अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही विश्वास जागता है, वही जीवन आशा से भर जाता है। श्रीमद् भागवत का एक गहरा संदेश यह भी है कि भगवान से तीनों अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। हाँ, वे उसे धैर्य अवश्य सिखाते हैं, क्योंकि धैर्य के बिना भक्ति अधूरी है। यदि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए तो विश्वास की परीक्षा कैसे होगी? कई बार भगवान गुस्सा जानते हैं, उत्तर देने में देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें उससे भी अधिक देने की तैयारी कर रहे होते हैं। मनुष्य छोटी सी इच्छा लेकर उनके पास जाता है, लेकिन भगवान उसके लिए उससे कहीं बड़ा कल्याण सोच रहे होते हैं। हम बच्चे की तरह केवल वर्तमान को देखते हैं, भगवान माता पिता की तरह पूरे भविष्य को देखते हैं। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी न हो तब भगवान से नाराज मत होइए। हो सकता है उन्होंने आपके लिए किसी बड़े दुख का द्वार बंद किया हो। श्रीमद् भागवत हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं कि भगवान सब ठीक कर देंगे। विश्वास का अर्थ यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान मेरे साथ हैं और वही मेरे लिए सर्वोत्तम करेंगे। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से अडिग बना देता है। तब वह परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि संकट बड़ा नहीं है, मेरे साथ भगवान बड़े हैं। जब समुद्र में तूफान आता है तब अनुभवी नाविक घबराता नहीं, उसे अपनी नाव और अपनी दिशा पर विश्वास होता है। उसी प्रकार भक्त को भगवान पर विश्वास होता है, इसलिए वह जीवन के तूफानों में भी टूटता नहीं। याद रखिए, भगवान कभी भी आपको उस परीक्षा में नहीं डालते जिसे आप पार न कर सकें। यदि उन्होंने आपको कोई कठिनाई दी है तो उसके साथ उसे सहने की शक्ति भी दी है। बस उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब मन बार बार चिंता करे तब भगवान का नाम लीजिए। जब भविष्य का डर सताए तब भगवान का स्मरण कीजिए। जब कोई अपना साथ छोड़ दे तब भगवान को अपना सबसे निकट का साथी मान लीजिए। संसार का साथ समय के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। लोग आपकी परिस्थिति देखकर आपके पास आते हैं या दूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान का रिजीनने को या है आपके हृदय को देखकर आपके साथ रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि मनुष्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार भगवान को बनाना चाहिए। जो भगवान को अपना आधार बना लेता है, उसका मन परिस्थितियों के साथ डगमगाता नहीं। यदि आज आपके पास धन कम है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, तब भी भगवान आपके साथ हैं। यदि आपका संघर्ष लंबा हो गया है, वे आपके मौन को भी सुन लेते हैं। वे आपकी उन प्रार्थनाओं को भी स्वीकार कर लेते हैं जो होठों तक नहीं आ पाती। इसलिए अपने जीवन से डर को निकालिए और विश्वास को स्थान दीजिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भगवान का अनुभव होने लगता है, और जहां भगवान का अनुभव होता है वहां चिंता टिक नहीं सकती। अपने आप से प्रतिदिन कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं।
जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी उनका कोई न कोई कल्याणकारी उद्देश्य अवश्य है। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। यही विश्वास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। यही श्रीमद् भागवत का अमृत संदेश है जो हर युग में मनुष्य को निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत में एक बात बार बार समझाई गई है कि भगवान की कृपा केवल उन लोगों पर नहीं होती जिनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती, बल्कि उनकी विशेष कृपा तो उन लोगों पर होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ते। संसार का नियम है कि लोग सफलता देखकर साथ आते हैं और असफलता देखकर दूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान का नियम बिल्कुल अलग है। जब पूरा संसार आपका साथ छोड़ देता है तब भगवान सबसे अधिक आपके निकट आ जाते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, यदि कभी ऐसा लगे कि जीवन में कोई भी तुम्हारा नहीं रहा तो समझ लेना कि अब भगवान स्वयं तुम्हें अपने और निकट लाना चाहते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि यदि भगवान मेरे साथ हैं तो फिर मेरे जीवन में दुख क्यों है, लेकिन यह प्रश्न तभी उठता है जब हम भगवान की योजना को अपने छोटे से दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान केवल आज का नहीं, आने वाले अनगिनत कल का भी विचार करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी घटना हमें कहां तक पहुंचा सकती है। कभी कभी जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं होता, तब भगवान को इस्ताहा उसी मार्ग को बंद कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन वर्षों बाद समझ में आता है कि यदि वह इच्छा पूरी हो जाती तो शायद जीवन किसी बड़े संकट में फंस जाता। यही भगवान की अदृश्य रक्षा है। हम उसे असफलता समझ लेते हैं जबकि वह भगवान का संरक्षण होता है। श्रीमद् भागवत हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कभी किसी भक्त का अपमान व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, यदि किसी ने आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाया है, तो उसका न्याय भगवान पर छोड़ दीजिए। आपका कार्य अपने चरित्र को बचाए रखना है। जो व्यक्ति हर बात का बदला लेने में लग जाता है उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन जो न्याय भगवान पर छोड़ देता है उसके भीतर अद्भुत शांति आ जाती है। भगवान समय आने पर सबका उचित फल देते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए कि किसने आपके साथ क्या किया। यह सोचिए कि भगवान मिलिए उसके पास अधिक धन है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद संसार के हजारों दुखों को मिटा सकता है। कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उसके पास अधिक धन है, अधिक सम्मान है, अधिक सुख है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि तुलना से केवल दुख बढ़ता है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का समय देर से आता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास बनाए रखता है उसका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बढ़ नहीं रहा, उसकी जड़ें धरती के भीतर मजबूत हो रही होती हैं। इसी प्रकार जब आपके जीवन में बाहरी सफलता दिखाई नहीं दे रही हो तब भी निराश मत होइए। हो सकता है भगवान तो फूरिए आपके भीतर धैर्य, विनम्रता और विश्वास की जड़ें मजबूत कर रहे हों। याद रखिए, ऊंचा वही वृक्ष बनता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। इसी प्रकार महान वही मनुष्य बनता है जिसका विश्वास गहरा होता है। जब जीवन में सब कुछ आपके अनुसार हो रहा हो तब भगवान का धन्यवाद कीजिए, और जब कुछ भी आपके अनुसार न हो रहा हो तब भगवान पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद और विश्वास, यही दो शब्द पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यदि आपके जीवन में आज कोई बड़ी समस्या है तो उसे बार बार अपने मन में मत दोहराइए, उससे बड़ा भगवान का नाम दोहराइए। समस्या जितनी बार याद आए उतनी बार भगवान का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि समस्या छोटी लगने लगेगी और विश्वास बड़ा हो जाएगा। मनुष्य वहीं हारता है जहां उसका विश्वास हार जाता है। जिसका विश्वास जीवित है उसकी आशा भी जीवित रहती है, और जिसकी आशा जीवित है उसके लिए भगवान नए मार्ग अवश्य बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में यह भी बताया गया है कि भगवान की कृपा हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार मिलती है। हम सुख मांगते हैं, भगवान शक्ति देते हैं। हम आसान रास्ता मांगते हैं, भगवान सही रास्ता देते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, भगवान सही समय पर परिणाम देते हैं। इसीलिए भगवान की हर व्यवस्था पर भरोसा रखिए। यदि आज उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान मौन है। उनका मौन भी किसी गहरे उत्तर की तैयारी हो सकता है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में प्रतीक्षा इसलिए लाते हैं ताकि जब आशीर्वाद मिले तो हम उसकी कीमत समझ सकें। जिसे बिना परिश्रम सब कुछ मिल जाता है वह उसका मूल्य नहीं समझता,
लेकिन जिसने धैर्य रखा, संघर्ष किया और विश्वास बनाए रखा, वही भगवान की कृपा का वास्तविक आनंद अनुभव करता है। इसलिए अपने जीवन के हर दिन की शुरुआत इस विश्वास से कीजिए, हे प्रभु, आज जो भी होगा वह आपकी इच्छा से होगा। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा। फल आपके चरणों में समर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप हर पल मेरे साथ हैं। जब यह भाव मन में स्थिर हो जाता है, तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, डर कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है और उसी शांत मन में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। याद रखिए, भगवान दूर नहीं है। वे आपके प्रत्येक श्वास में हैं, आपकी प्रत्येक धड़कन में हैं, आपके प्रत्येक संघर्ष में हैं, आपकी प्रत्येक प्रार्थना में हैं और आपकी प्रत्येक आशा के साथ चल रहे हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मन से केवल एक बात कहिए, भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ। यही विश्वास आपको हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही श्रीमद् भागवत का अमृत संदेश है, जो युगों से करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, धैर्य और अटूट विश्वास का दीपक जलाता आ रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन को केवल अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से चलाना चाहता है। जब तक परिस्थितियां उसके अनुसार चलती हैं, तब तक उसे अपने सामर्थ्य पर गर्व होता है। लेकिन जैसे ही जीवन उसकी इच्छा के विपरीत होने लगता है, वह घबरा जाता है, टूटने लगता है और सोचता है कि अब उसका कोई सहारा नहीं है। यही वह क्षण होता है जब भगवान बहुत प्रेम से हमें यह समझाते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। अब तक भी मैं ही तुम्हें संभाल रहा था और आगे भी मैं ही तुम्हें संभालूंगा। श्रीमद् भागवत का संदेश यही है कि भगवान का साथ पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता केवल एक सच्चे और निर्मल हृदय की होती है, जिस हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, अहंकार नहीं और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन का भार अकेले उठाने की कोशिश करता है, तब वह जल्दी थक जाता है। लेकिन जब वही भार भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर नई शक्ति का जन्म होता है। समस्या समाप्त हो या न हो, लेकिन उसे सहने का साहस अवश्य मिल जाता है। याद रखिए, भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करना है कि वह हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सके। यही आंतरिक शक्ति सच्ची कृपा है। कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं। उस समय हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन समय बीतने पर समझ में आता है कि जिन लोगों को हम अपना सहारा समझ रहे थे, वे वास्तव में हमारी कमजोरी बन चुके थे। भगवान दुखुआ उन्हें हटाकर हमें अपने और अधिक निकट लाना चाहते थे। जो व्यक्ति केवल लोगों पर निर्भर रहता है, वह लोगों के बदलने से टूट जाता है। लेकिन जो भगवान पर निर्भर रहता है, उसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि भगवान न बदलते हैं, न उनका प्रेम बदलता है और न ही उनका संरक्षण। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय सामने आए, जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ समय भगवान का स्मरण कीजिए, शांत मन से प्रार्थना कीजिए। कई बार उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। भगवान की हमारे अंतःकरण के माध्यम से भी हमें सही दिशा दिखाते हैं। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वह उस कल के बारे में परेशान रहता है जो अभी आया ही नहीं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त वर्तमान में रहकर अपना श्रेष्ठ कर्म करे। भविष्य की चिंता भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि भविष्य को सुरक्षित रखने की शक्ति केवल उन्हीं के पास है। यदि आज आपके जीवन में आर्थिक कठिनाई है, तो विश्वास मत खोइए। यदि परिवार में समस्याएं हैं, तब भी भगवान पर भरोसा रखिए। यदि आपका परिश्रम अभी तक सफल नहीं हुआ, तब भी निराश मत होइए। भगवान का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। वे कभी भी जल्दी या देर नहीं करते। वे ठीक उसी समय देते हैं जब वह हमारे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी होता है। श्रीमद् भागवत हमें धैर्य का महत्व भी सिखाती है। अधीर मन हर छोटी बात में घबरा जाता है। धैर्यवान मन हर कठिनाई में भी भगवान की योजना देखता है। इसलिए धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि भक्ति का आधार है। जब भी मन में यह विचार आए कि अब सब समाप्त हो गया, उसी क्षण भगवान का नाम लीजिए। अपने मन से कहिए, जिस भगवान ने अब तक मेरा साथ दिया है, वे आगे भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। यह छोटा सा विश्वास भी भीतर नई ऊर्जा भर देता है। संसार में अनेक लोग आपको सलाह देंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे और कुछ लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे।
लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी भी होती है जो हमेशा आपको सही दिशा में ले जाती है। वह भगवान की प्रेरणा होती है। उसे सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण में अवश्य बिताइए। यह समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को भगवान के स्मरण की आवश्यकता होती है। जब आत्मा संतुष्ट होती है, तब मन भी शांत हो जाता है। जीवन में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। जो नहीं मिला, उसके लिए भी भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो नहीं मिला, हो सकता है वह आपके लिए उचित न रहा हो, और जो मिलेगा वह भगवान की कृपा से सही समय पर अवश्य मिलेगा। यदि आपका विश्वास परिस्थितियों पर टिका है, तो परिस्थितियां बदलते ही विश्वास भी डगमगा जाएगा। लेकिन यदि आपका विश्वास भगवान पर टिका है, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको भीतर से नहीं हिला सकती। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न आ जाए, अपने मन में यह दीपक जलाए रखिए कि भगवान मेरे साथ हैं। उनका हाथ मेरे सिर पर है। वे मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। वे मेरे हर आंसू को जानते हैं, और जब उचित समय आएगा, तब वे मेरे जीवन में ऐसा प्रकाश करेंगे कि आज का यह अंधकार भी एक मधुर स्मृति बन जाएगा। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफल होता है, तब उसके भीतर यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या भगवान सचमुच मेरे साथ हैं? यदि वे मेरे साथ हैं, तो मेरी प्रार्थनाएं अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? ऐसे समय में श्रीमद् भागवत हमें बहुत सुंदर शिक्षा देती है कि भगवान का साथ हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने के रूप में नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें सही दिशा में ले जाने के रूप में दिखाई देता है। मनुष्य कई बार उस मार्ग पर चलना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन भगवान उसे उस मार्ग पर ले जाते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। यही दोनों में अंतर है। हम अपनी इच्छा देखते हैं, भगवान हमारा कल्याण देखते हैं। कभी अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद कीजिए। कितनी ऐसी बातें होंगी जिनके लिए आपने बहुत प्रार्थना की होगी, लेकिन वे पूरी नहीं हुई। उस समय आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब आपने पीछे मुड़कर देखा होगा, तब समझ में आया होगा कि यदि वह इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद जीवन में और अधिक कठिनाइयां आती। उस समय समझ आता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को ठुकराया नहीं था, बल्कि हमें बचाया था। भगवान की कृपा हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी वह सफलता बनकर आती है, कभी असफलता बनकर, कभी किसी नए अवसर के रूप में, तो कभी किसी बंद हुए रास्ते के रूप में। लेकिन हर रूप में उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता है, भक्त का कल्याण। इसीलिए जब कोई द्वार बंद हो जाए, तब निराश मत होइए। यह भी संभव है कि भगवान संभव है आपको उस दिशा से हटाकर किसी ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हों जहां आपकी वास्तविक सफलता आपका इंतजार कर रही हो। श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान अपने भक्त को कभी भी व्यर्थ भटकने नहीं देते। यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः उसे सही मंजिल अवश्य मिलती है। मनुष्य को सबसे अधिक चिंता भविष्य की होती है। वह बार बार सोचता है कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा। लेकिन यह चिंता केवल मन की शक्ति को कम करती है। भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान अवश्य बिगड़ जाता है। भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त अपना आज ईमानदारी से जिए। जो आज को भगवान के भरोसे और कर्म के साथ जीता है, उसका आने वाला कल भी भगवान स्वयं संवार देते हैं। जब किसान बीज बोता है, तो वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर पौधा स्वयं बाहर आएगा। यदि वह अधीर होकर बार बार मिट्टी हटाएगा, तो बीज नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के कार्यों में भी धैर्य आवश्यक है। आज प्रार्थना करके कल परिणाम की अपेक्षा करना उचित नहीं। भगवान का प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर होता है, और जब होता है तो हमारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होता है। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। यदि वे एक चीज नहीं देते, तो उसके स्थान पर कुछ अधिक मूल्यवान देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें केवल इतना करना है कि उनका विश्वास नहीं छोड़ना है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं है, पद नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है भगवान पर अटूट विश्वास। जिसके पास यह विश्वास है, वह सबसे कठिन समय में भी टूटता नहीं। उसके चेहरे पर चिंता की जगह धैर्य होता है, भय की जगह साहस होता है, और निराशा की जगह आशा होती है। जब मनुष्य भगवान के साथ चलना सीख जाता है, तब उसे हर घटना में कोई न कोई सीख दिखाई देने लगती है। वह दुख को भी शत्रु नहीं मानता,
बल्कि उसे अपने जीवन का शिक्षक मानता है, क्योंकि हर कठिनाई उसे पहले से अधिक मजबूत बना देती है। यदि आज आपका संघर्ष लंबा चल रहा है तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको भुला दिया है। हो सकता है वे आपके भीतर ऐसी क्षमता तैयार कर रहे हों जिसकी आवश्यकता आपको आने वाले समय में होगी। बिना तैयारी के मिली सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ मिली सफलता जीवन भर प्रेरणा बन जाती है। अपने मन को बार बार यह मत कहिए कि मेरे पास क्या नहीं है। अपने मन से यह कहिए कि भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मेरे पास सबसे बड़ा सहारा है। जिस व्यक्ति के पास भगवान का सहारा है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। हर सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया। हर रात सोने से पहले उनका आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने पूरे दिन आपकी रक्षा की। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक प्रसन्न रहने लगा है। जब मन शांत होता है तब भगवान की प्रेरणा स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जब मन चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भय से भरा रहता है तब वही प्रेरणा सुनाई नहीं देती। इसलिए भगवान का स्मरण केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसे भगवान से बड़ा कभी मत मानिए। समस्या सीमित है, लेकिन भगवान असीम है। कठिनाई कुछ समय की है, लेकिन भगवान का साथ हर समय का है। यही विश्वास मनुष्य को निराशा से निकालकर आत्मबल से भर देता है, और यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। कभी कभी भगवान खाजिन हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देते हैं जिनका उत्तर हमारी बुद्धि के पास नहीं होता। हम हर दिशा में प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति से सलाह लेते हैं, हर उपाय कर लेते हैं, फिर भी समाधान दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में मन बेचैन होने लगता है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार कर भगवान की शरण में आता है तभी उसे ईश्वर की वास्तविक शक्ति का अनुभव होने लगता है। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि भगवान केवल हमारे कर्मों को नहीं देखते, वे हमारे हृदय की भावना को भी देखते हैं। यदि मन सच्चा है, नियत पवित्र है और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो वे किसी न किसी रूप में अवश्य सहायता करते हैं। उनकी सहायता हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार वह सही समय पर मिली एक सलाह होती है, कभी किसी अच्छे व्यक्ति का साथ होता है, कभी अचानक मिला कोई अवसर होता है, तो कभी भीतर जागा हुआ साहस ही भगवान की कृपा बन जाता है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब चारों ओर से निराशा घेर लेती है। कोई हमारी बात समझने वाला नहीं होता, कोई हमारे दर्द को महसूस करने वाला नहीं होता। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध हो गई हो, लेकिन उसी समय भगवान दुन्ही का हमारे सबसे निकट होते हैं। जब संसार का शोर कम होने लगता है तब भगवान की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। मनुष्य बाहर सहारा खोजता है, जबकि भगवान चाहते हैं कि वह भीतर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर साहस, धैर्य और विश्वास का एक अनमोल खजाना रखा है। आवश्यकता केवल उसे जगाने की है। यदि हर कठिनाई में हम घबराने के स्थान पर भगवान का स्मरण करें तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। समस्या पहले जैसी ही रहती है, लेकिन उसे देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। श्रीमद् भागवत हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कभी भी किसी भक्त को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं देते। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी चुनौती आई है तो इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको उससे लड़ने की शक्ति भी दी है। बस आपको अपने भीतर छिपे उस साहस पर विश्वास करना है। याद रखिए, पर्वत की ऊंचाई देखकर नदी अपना प्रवाह नहीं रोकती, वह धैर्य के साथ अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ती रहती है। कभी वह पर्वत के चारों ओर से निकलती है, कभी उसके बीच से रास्ता बनाती है, अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। उसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त भी परिस्थितियों के सामने रुकने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे। जीवन में जो लोग केवल सुख की खोज करते हैं वे छोटी सी कठिनाई में भी टूट जाते हैं, लेकिन जो भगवान पर भरोसा करना सीख लेते हैं वे हर अनुभव को अपने विकास का माध्यम बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि आज का संघर्ष कल की शक्ति बनेगा और आज के आंसू आने वाले समय की मुस्कान बनेंगे। यदि आपके जीवन में बार बार विलंब हो रहा है तो उसे अपनी असफलता मत मानिए। कई बार भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि जब आपको सफलता मिले तो वह स्थायी हो। अधपके फल का स्वाद अच्छा नहीं होता। उसी प्रकार समय से पहले मिली सफलता भी
कई बार मनुष्य को अहंकारी बना देती है, लेकिन सही समय पर मिली सफलता विनम्रता और परिपक्वता के साथ आती है। इसलिए भगवान के समय पर विश्वास रखिए। आपका प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक आंसू उनके सामने सुरक्षित है। भगवान कुछ भी भूलते नहीं हैं। वे उस समय की प्रतीक्षा करते हैं जब उनका दिया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह बदल सके। जब भी मन में यह विचार आए कि मैं अकेला हूं, उसी क्षण अपनी आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए और अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु, मुझे दिखाई भले ही कुछ न दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका हाथ मेरे सिर पर है। आप मेरे हर कदम के साथ चल रहे हैं। यही विश्वास धीरे धीरे भय को समाप्त कर देता है। जहां भय समाप्त होता है, वहां साहस जन्म लेता है। जहां साहस होता है, वहां कर्म जागता है। और जहां कर्म भगवान के भरोसे किया जाता है, वहां सफलता देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को धन की, किसी को भविष्य की। लेकिन श्रीमद् भागवत हमें बार बार याद दिलाती है कि चिंता समाधान नहीं देती। समाधान विश्वास, धैर्य और भगवान के स्मरण से मिलता है। इसलिए अपने मन को चिंता का घर मत बनने दीजिए, उसे भगवान के नाम का मंदिर बना दीजिए। जिस मन में भगवान का नाम बस जाता है, वहां निराशा अधिक समय तक टिक नहीं पाती। धीरे धीरे मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठिए कि भगवान का नाम बस जाता है, आज भी मेरे साथ हैं। हर कठिनाई में यह विश्वास रखिए कि भगवान मुझे संभाल रहे हैं। और हर सफलता के बाद यह मत भूलिए कि यह सब उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। जब जीवन में यह भाव स्थिर हो जाता है, तब चिंता अपने आप समाप्त होने लगती है और हृदय में एक ऐसी शांति का जन्म होता है जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। अंत में केवल एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भगवान का साथ कभी मत छोड़िए। संसार का सहारा कभी भी छूट सकता है, धन कभी भी समाप्त हो सकता है, रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम और उनकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जब आपके जीवन में खुशियां आएं, तब भगवान का धन्यवाद कीजिए। जब कठिनाइयां आएं, तब भगवान पर विश्वास रखिए। जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब भगवान का नाम लीजिए। और जब सफलता मिले, तब कभी यह मत भूलिए कि यह सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। श्रीमद् भागवत हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी हर परीक्षा एक नई शिक्षा बनती है, हर संघर्ष एक नई शक्ति बनता है और हर आंसू एक नई मुस्कान का कारण बनता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम चिंता नहीं करेंगे, बल्कि भगवान पर विश्वास रखेंगे। हम अपने कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे और परिणाम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। क्योंकि जब भगवान हमारे साथ हैं, तब हमें किसी भी भय, चिंता या निराशा की आवश्यकता नहीं है। यदि यह श्रीमद् भागवत कथा से प्रेरित संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ भी अवश्य साझा कीजिए, ताकि भगवान का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश, भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी अमूल्य राय कमेंट में लिखें। हमें बताइए कि इस कथा का कौन सा संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। आपका एक एक कमेंट हमें और अधिक प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है भगवान का यही संदेश किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा का दीपक जला दे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट भक्ति का वास हो। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों और आपके हृदय में भगवान का स्मरण कभी कम न हो। इसी मंगल कामना के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।